सो गाइज अभी हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं ऐसे कंसीडर कर रहा हूं कि आप बिल्कुल बिगिनर हो, राइट? और आप स्टॉक मार्केट क्या होता है वहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, एब्सोल्युटली बिगिनिंग लेवल से। ओके, ताकि जो भी लेट्स से आपको एक आधा नॉलेज बीच में नहीं है या वॉट एवर इट इज, वो सारी चीजें कवर हो जाए। सो व्हाट इज स्टॉक मार्केट? लाइक एनी अदर मार्केट, राइट? स्टॉक मार्केट भी बाकी के मार्केट की तरह ही है, लेकिन सिर्फ इसमें एक चीज है कि इंस्टेड ऑफ वेजिटेबल्स फ्रूट्स हम लोग शेयर्स इसमें ट्रेड करते हैं, राइट? गाइस, जब हम लोग इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करेंगे, आप बाकायदा देखोगे कि इंस्टीट्यूशन होलसेल रेट पे खरीदता है और रिटेल रेट पे सेल करता है, राइट? आप कोई भी दुनिया का बिजनेस देखो कैसे चलता है। ओके, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, या क्लॉथ, वॉट एवर इट इज, राइट? कॉस्मेटिक्स, कुछ भी है, कैसे बिजनेस चलता है? होलसेल ट्रेडिंग कैसे चलती है? होलसेल पे खरीद के रिटेल पे सेल करना। इट मींस इसके बीच में जो भी प्रॉफिटेबिलिटी है, इंस्टीट्यूशन स्टॉक मार्केट में उसी तरीके से बिजनेस करते हैं। सिमिलरली गाइस, स्टॉक मार्केट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की जगह शेयर्स ट्रेड होते हैं, बट इट इज द सेम मार्केट। इसमें डिफरेंस एक और है कि फिजिकल डिलीवरी की जगह ऑनलाइन डिलीवरी होती है, राइट? ऑनलाइन डिलीवरी कहां पे होती है? डीमैट अकाउंट में। ओके, अब हम लोग ये भी देखेंगे कि एग्जैक्टली डीमैट अकाउंट होता क्या है। ओके, बट सिंपल है, आपको ज्यादा लेट से कंफ्यूजन नहीं, आपको एकदम चीजों को सिंपल रखना है। व्हाट इज स्टॉक मार्केट? बाकी सारे मार्केट्स की तरह जिसमें शेयर्स ट्रेड होते हैं और डिलीवरी डीमैट अकाउंट्स में होती है, सिंपल। ओके, बट ऑब्वियसली गाइस, स्टॉक मार्केट में डेरिवेटिव्स भी होते हैं, सिर्फ शेयर्स नहीं, शेयर्स के कुछ डेरिवेटिव्स, मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ये दोनों डेरिवेटिव्स हैं। सो वो भी हम लोग देखेंगे, वो भी ट्रेड होते हैं, ऑब्वियसली डेरिवेटिव्स भी ट्रेड होते हैं। ओके, नाउ डिफरेंट एंटिटीज, व्हाट इज स्टॉक मार्केट? अब ये स्टॉक मार्केट क्या है? यहाँ पे शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, ओके, बट ये शेयर्स, एग्जैक्टली शेयर्स क्या है, ये समझने के लिए हमको थोड़ा सा एंटिटीज का कॉन्सेप्ट समझना है। ओके, नाउ सबसे पहला लेट्स से अगर आप कॉन्सेप्ट देखोगे तो प्रोप्राइटरशिप होता है। प्रोप्राइटरशिप मतलब जिसमें सिंगल कंपनी ओन्ड है, सिंगल पर्सन ओनर है, सिंगल पर्सन ओनर, राइट? देन कम्स पार्टनरशिप फर्म, जिसमें लेट्स से 2 और मोर पीपल, यू कैन से 2 to 20 पीपल, ठीक है, 2 और मोर, 2 और मोर पीपल पर्सन्स ओनर है। ओके, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। नाउ अंडरस्टैंड गाइस, सिंगल कोई पर्सन अगर कोई भी बिजनेस चला रहा है, इट मींस कि वो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, राइट? अब ये प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का स्केलेबिलिटी लिमिटेड होता है। जितना एक बंदा कैपिटल लेके आ पाया, जितना एक बंदा बिजनेस को हैंडल कर पाया, उतना ही वो बिजनेस ग्रो करेगा, राइट? लेकिन पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है? 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके कैपिटल लेके आ रहे हैं और साथ में बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसके प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होने के चांसेस हैं, क्योंकि 2 लोग मिलके कैपिटल लेके आए हैं, 2 या 2 से ज्यादा लोग। ओके, तो सिमिलरली यहां पे अब सपोज कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अगर किसी को और भी ज्यादा फंड्स चाहिए, नाउ अगर मैं लेट्स से आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताऊं, लेट्स से प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, राइट? लेट्स से धीरू भाई अंबानी, जब पहले पहले उन्होंने स्टार्ट किया होगा बिजनेस, सपोज, ओके, हम लोग लास्ट में जाके रिलायंस तक पहुंचेंगे, करेक्ट? सो धीरू भाई अंबानी ने सिंगल हैंडेडली अगर बिजनेस स्टार्ट किया होगा, सपोज सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया था मुंबई से ही शायद, राइट? कुछ तो क्लॉथ वगैरह का उनका था, क्लॉथ के डाइंग का, केमिकल रिलेटेड कुछ था शायद, राइट? सो वो लेट्स से उन्होंने स्टार्ट किया होगा सिंगल हैंडेडली, खुद जितना कैपिटल लेके आए उसके साथ स्टार्ट किया होगा, राइट? आगे चल के उनको लगा होगा कि और भी ज्यादा बिजनेस मैं ग्रो करूं, सपोज, तो उन्होंने क्या किया होगा? अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स से पैसे लेने की कोशिश की होगी। फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को बोला होगा कि आप भी कैपिटल दो, ताकि मैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन को और ग्रो कर पाऊं, ताकि मैं बिजनेस को और ज्यादा एक्सपांड कर पाऊं। ओके, तो फिर धीरू भाई अंबानी ने हो सकता है प्रोप्राइटरशिप से डायरेक्टली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट की हो। ओके, अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या होता है गाइस? लेट्स से यहां पे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स या इनके फ्रेंड्स, सो
लेट्स से धीरू भाई अंबानी के फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड उनके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स मिलके सारे लोग शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसा दे सकते हैं। ओके, अब सपोज कि इनमें से एक फ्रेंड था मिस्टर ए, जिसने 1 लाख कैपिटल लगाया। ओके, अब ये 1 लाख कैपिटल जो मिस्टर ए ने लगाया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, कौन सी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? जो धीरू भाई अंबानी ने एक्सपांशन के लिए लेके आए, राइट। सो अगर मिस्टर ए ने 1 लाख लगाया तो मिस्टर ए को क्या मिलेगा? ओनरशिप प्रूफ। सो मिस्टर ए को मिलते हैं गाइस शेयर्स। सिंपल, राइट, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है गाइस। मिस्टर ए को मिलेंगे लेट्स से शेयर्स। कौन से शेयर्स? कितने शेयर्स? अब सपोज एक शेयर का वैल्यू 100 है, राइट, तो उनको 1000 शेयर्स मिलेंगे, 1000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ओके, तो ये क्या हो गया? ये ऐसे हो गया कि ठीक है, इनको 1000 शेयर्स मिल गए 100 रुपीज के, मतलब मिस्टर ए आप लेट्स से रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड में ओनर है, रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी अभी तक, राइट। सो रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड जो धीरू भाई अंबानी ने खुद ने सेटअप की है, धीरू भाई अंबानी का खुद का 50% सपोज कैपिटल है, बाकी का 50% फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स का है। जो बाकी के फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हैं उसमें से एक जना मिस्टर ए है सपोज, ठीक है, उस मिस्टर ए के पास 1000 शेयर्स हैं ऑफ 100 ईच, मतलब उसने 1 लाख लगाया हुआ है, करेक्ट। अब गाइस अंडरस्टैंड, ये जो 1000 शेयर्स हैं ये मिस्टर ए किसी को भी सेल नहीं कर सकता है, ओपन मार्केट में जाके किसी को भी सेल नहीं कर सकता है। उसको आइडियली इनबाउंड लेट्स से जो भी इनके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हैं काइंड ऑफ उनको ही ढूंढ वगैरह के शेयर्स वगैरह उनको दे सकता है काइंड ऑफ, राइट। सो प्राइवेट लिमिटेड में अगर आप देखोगे गाइस, प्राइवेट लिमिटेड में भी शेयर्स ही होते हैं, लेकिन वो एक्सचेंज के थ्रू ट्रेडेबल नहीं होते, राइट, एज सिंपल एज दैट। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने लेट्स से बिजनेस ग्रो करने के लिए कैपिटल फंड्स रेज किए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स से। अब इसी तरीके से अगर एक कंपनी को ओपन पब्लिक से लेट्स से फंड्स ऑफर करने हैं तो उसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनना पड़ता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनने के लिए बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, राइट। वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस कंप्लायंसेस को फॉलो करके एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने आप को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में शिफ्ट कर सकती है। ओके, अगर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने पब्लिक लिमिटेड कंपनी में अपने आप को शिफ्ट किया, इट मींस अब वो ओपन पब्लिक से किसी से भी कैपिटल मांग सकती है, मांग सकती है इन द सेंस ऑफर कर सकती है कि आप मेरे कंपनी के शेयर्स ले लो, आपको चाहिए तो मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करो। अभी आपको धीरू भाई अंबानी पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, तो आप धीरू भाई अंबानी की रिलायंस पब्लिक लिमिटेड कंपनी में हो सकता है कि आप इन्वेस्ट करना चाहो, राइट। सो आप वो कंपनी के शेयर्स लोगे, इसमें आपका क्या फायदा होगा? डेफिनेटली आपको कंपनी प्रॉफिट्स करेगी तो वो शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है एंड ऑल दीज थिंग्स। ओके, सिंपल। सो व्हाट इज शेयर गाइस? अंडरस्टैंड, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो ओनरशिप सर्टिफिकेट काइंड ऑफ है, वो उसको हम लोग बोलते हैं शेयर्स। ओके, अब हम लोग ये सारी चीजें तो नहीं करने वाले हैं, हम ट्रेडिंग करने वाले हैं, बट अंडरस्टैंड गाइस, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपने शेयर्स लेट्स से रिलायंस लिमिटेड, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, राइट, इसके 10 लाख शेयर्स हैं ऑफ ₹100, एक शेयर 100 रुपीज का है, 10 लाख ऐसे शेयर्स हैं, राइट। उसमें मिस्टर ए के हैं 1000 शेयर्स, लेट्स से मिस्टर बी के हैं 500 शेयर्स, लेट्स से मिस्टर सी के हैं 10,000 शेयर्स। ओके, तो अगर आप देखोगे गाइस, मिस्टर सी के 10,000 शेयर्स हैं आउट ऑफ 10 लाख शेयर्स, इट मींस व्हाट कि मिस्टर सी जो है ये 1% ओनर है ऑफ द कंपनी, मतलब इसका 1% ओनरशिप हो गया काइंड ऑफ
रिलायंस लिमिटेड कंपनी में। ओके, सो रिलायंस लिमिटेड में मिस्टर सी का 1% ओनरशिप क्या बेसिस पे डिसाइड हुआ कि उसके पास शेयर्स कितने पड़े हुए। ये शेयर्स इसको आए कहां से? जब धीरूभाई अंबानी ने फर्स्ट टाइम ऑफर किया था तब उसने अलॉट किया होगा कि ठीक है मुझे भी शेयर्स चाहिए, या इसने किसी अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से डायरेक्टली शेयर्स खरीदे होंगे जिसकी वजह से अब इसको टोटल 10,000 शेयर्स हैं। मतलब एज गुड एज मिस्टर सी 1% ओनर है ऑफ रिलायंस लिमिटेड। ओके, दिस इज सिंपल गाइस। सो कंपनी का ओनरशिप नंबर ऑफ शेयर्स के बेसिस पे डिसाइड होता है, राइट। ये सारी चीजें हमको ट्रेडिंग में काम नहीं आएगी, बट ये बेसिक नॉलेज होना आपको कंपलसरी है। ओके, नाउ गाइस अंडरस्टैंड, मिस्टर सी अपना कैपिटल लेट्स से 10,000 शेयर्स रिलायंस में खरीदना पसंद करेगा या नहीं करेगा, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो उसको रिलायंस लिमिटेड पे ट्रस्ट होगा तो इन्वेस्ट करेगा, राइट, ये एकदम बेसिक इनिशियल वाली चीज। लेकिन अंडरस्टैंड गाइस, मिस्टर सी ये भी देखेगा कि रिलायंस लिमिटेड लिस्टेड है कि नहीं लिस्टेड है। अब अगर रिलायंस लिमिटेड लिस्टेड है, राइट, लिस्टेड का मींस व्हाट, यहां पे आप देखोगे दोनों में डिफरेंस है। ओके, और एक्चुअली में ये डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस है गाइस? अंडरस्टैंड, अगर एक सपोज रिलायंस लिमिटेड है जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, राइट, इट मींस व्हाट, सिर्फ अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है रिलायंस लिमिटेड, राइट, तो वो ओपन पब्लिक से शेयर्स तो मांग सकती है, शेयर्स तो लेट्स से दे सकती है, उनसे कैपिटल मांग सकती है, लेकिन जिसने शेयर्स खरीदे वो आपस में बाइंग एंड सेलिंग कैसे करेंगे, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, राइट। क्यों? क्योंकि एक बीच में मीडिया ही नहीं है कि अभी सपोज मिस्टर सी को ये 10,000 शेयर सेल करने, तो वो ओपन जाके अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से एक एक से तो जाके पूछेगा नहीं, राइट, या लेट्स से सबसे जाके पूछेगा या कंपनी को जाके बोलेगा कि यार यहाँ पे ये मेरे को सेल करना है या क्या, व्हाटएवर। सो ये सारी चीजें तो होगी नहीं, करेक्ट। तो मिस्टर सी क्या बोलेगा कि मैं रिलायंस लिमिटेड में तब ही इन्वेस्ट करूंगा जब रिलायंस लिमिटेड लिस्टेड होगी। अब लिस्टेड होगी मींस व्हाट? लिस्टेड विथ एनएससी और बीएससी और बोथ। कम से कम एनएससी में लिस्टेड होनी चाहिए या बीएससी में होनी चाहिए, या कम से कम दोनों में भी होगी तो अच्छा ही है। ओके, नाउ गाइस अंडरस्टैंड, अब मिस्टर सी रिलायंस में शेयर्स खरीदने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाएगा अगर रिलायंस लिमिटेड लिस्टेड होगी तो। ऐसा क्यों? क्योंकि गाइस अंडरस्टैंड, मिस्टर सी अब ओपन पब्लिक में लेट्स से जाके एनएससी एंड बीएससी के थ्रू अपना बायर या सेलर ढूंढ सकता है। मतलब इसको अगर शेयर सेल करने जब प्राइस बढ़ जाएगा तो उसको एनएससी और बीएससी के थ्रू सामने बायर मिल जाएगा अगर इसको सेल करना है तो। ओके, हम लोग आगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट देखेंगे तब ज्यादा ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। हम लोग प्योरली सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले हैं। ये जो भी मैं आपको बता रहा हूं ये काइंड ऑफ प्राइमरी मार्केट्स ही बता रहा हूं। ओके, सो सिंपल है गाइस, एक कंपनी के शेयर्स ट्रेड होते हैं इन द स्टॉक मार्केट, और वो जो भी कंपनीज हैं, जिस भी कंपनी में हम लोग ट्रेड करेंगे, अगर आपको ये सब नहीं भी समझा तो चलेगा, आप इतना समझ लो, जिस भी कंपनी में हम लोग ट्रेड करेंगे वो सारी लिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होगी। क्योंकि ऑब्वियस है कि हम एनएससी और बीएससी के थ्रू ही ट्रेड करने वाले हैं। ओके, अब एनएससी और बीएससी में से ज्यादा बेटर कौन सा है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। करेक्ट, कि एनएससी में करना चाहिए कि बीएससी के थ्रू वाले ट्रेड्स लेने चाहिए, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बट एज सिंपल एज दैट, जिसमें भी हम लोग बाइंग करेंगे वो लिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी ऑब्वियसली एनएससी एंड बीएससी दोनों पे होगी या एटलीस्ट एक में तो होगी। फाइन।